हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग कुछ भी वेटिंग लिस्ट इन चीज़ों को नहीं डिस्कस करने वाले हैं। और तो मैं आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि वेटिंग लिस्ट आ रही है, बस उसको थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है, तो हम लोग का जो ये वीडियो है उसका मेन मकसद है कि आगे जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट आप समझ लीजिए कि आप प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स का बेवजह पैसा मत बर्बाद करिए। मतलब आप यूज़ करिए उसका, पर आपको खुद सोचना चाहिए उससे पहले कि क्या वो ज़रूरी है। क्योंकि आप देखते होंगे कोई भी वैकेंसी अगर आने वाली होती है, ठीक है, या वैकेंसी आ रही है या कोई भी नहीं भी आ रही है, तो यूट्यूब अगर आप खोलेंगे और अब टीचिंग या एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर अगर आपने सर्च कर दिया, आपको हज़ारों चैनल मिल जाएंगे। ये चीज़ होने वाली है, ये वैकेंसी आने वाली है, आप मेरा कोर्स ख़रीद लो, आप क्वालिफाई कर जाओगे। आप मेरा नहीं ख़रीदोगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आपको एक यहाँ पे एनालॉजी समझनी है। पहली चीज़, हर एक स्टूडेंट जो भी प्रिपरेशन कर रहा है एग्ज़ाम की, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्वालिफाई कर जाए। आपको पहले ये चीज़ समझनी होगी। ठीक है, मैं किसी की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ। मान लेते हैं जैसे केवीएस की बात करते हैं तो 6400 वैकेंसी मान लेते हैं आई थी, एक अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। फॉर्म भरे गए होंगे कुछ लाखों में, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन जो हुआ था पीआरटी में अगर हम बात करें तो 20,000 लोगों का इंटरव्यू के लिए। इन 20,000 में से 6,000 लोगों को पोस्टिंग मिली, मतलब 6400 हम कह देते हैं मान लीजिए। तो बाकी के जो 14,000 हैं वो नहीं क्वालिफाई कर पाए ना। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि आप करोगे, मेरे सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हो गए हैं, हर स्कूल में मेरा एक स्टूडेंट है, हर भाई इतना तो हम भी सोच पाते हैं ना। हम अगर हो सकता है कि हम प्रिपरेशन 1 to 5 के एग्ज़ाम की कर रहे हो, पर हमारा दिमाग तो इतना डेवलप हो चुका है ना कि हम सोच पाते हैं कि सामने वाला जो बोल रहा है वो लॉजिकली सही है कि नहीं है कि नहीं। तो आप चीज़ें समझिए कि कोचिंग जो इंस्टीट्यूट, मैं उनको मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका काम है आपको इस तरीके से दिखाना कि आप उनके बगैर ये कर ही नहीं सकते हो, और आप उस डर की वजह से आप कोर्स परचेज कर लेते हो बिना इस चीज़ को समझे कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है कि अभी जैसे वैकेंसी आई नहीं है, ठीक है, अगर हम केवीएस की बात करें या कोई भी बात कर ले एक्सेप्ट बीपीएससी, मैं आपको ऐसे लोगों से मिला सकता हूँ। आप बाकी तो बात ही छोड़ दो, मैं ऐसे लोग से मिला सकता हूँ जिन्होंने बीपीएससी के अभी तक कितने एग्ज़ाम हो सके इस बार के, तो बीपीएससी के 3 एग्ज़ाम हो चुके, 3 में जिसमें से एक आपका री एग्ज़ाम था। टोटल आपके 4 एग्ज़ाम हो चुके हैं। और उन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका किसी वजह से नहीं निकल पाया, ये उनकी कमी या अब कुछ भी रहा हो, पर उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, जितने भी उन्होंने अभी तक बीपीएससी के एग्ज़ाम दिए। पर आप उनकी स्ट्रेटजी, आप उनका सोचने का तरीका तो देखिए। अगर आप 4 बार बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने पहली बार जब 1.0 हुआ होगा तो आपने कोर्स परचेज किया, आपका नहीं हुआ तो आपने दूसरी बार जब फिर से आपने, अरे क्यों आप कर रहे हो, आप किस वजह से, आपको 10 बार कोर्स परचेज करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझिए। मैं समझाता हूँ कि ये क्यों आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्यों आपके लिए नुकसानदायक है। जब आपने बीपीएससी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। जब बीपीएससी 1.0 आया, आपने एक कोर्स परचेज़ किया, ठीक है, उस कोर्स को परचेज़ करने के बाद आपने प्रिपरेशन करी, अपने जो भी पढ़ाया गया उसमें, मैं कैसे पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया इसकी बात नहीं करूँगा। हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, जियोग्राफी आपने पढ़ी होगी, पॉलिटी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, कुछ हद तक अपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होगी, क्योंकि ये पार्ट है आपके जीएस के।
ठीक है, मैं जीएस के अंदर की बात कर रहा हूँ। आपने इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ा होगा, ठीक, आपने मैथ पढ़ी होगी, ठीक, आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, ठीक है। और बात रही करंट की, तो वो आप करंट हो सकता है आपको क्लासेस में मिली हो, और करंट आपने खुद से भी आप कवर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए आपको बैच की ज़रूरत पड़े। बैच की ज़रूरत पड़ती है इन सब्जेक्ट्स के लिए, और वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग मैथ्स बैकग्राउंड से आएँ। यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट और इंक्लूड कर लेता हूँ, वो है साइंस, ठीक। तो कुछ लोग जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनको प्रॉब्लम होगी जीएस सेक्शन में, लाइक मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी। और जो मे बी उनको साइंस सेक्शन में भी प्रॉब्लम हो, लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पर अब जो लोग जीएस सेक्शन जिनका रहा है, फॉर एग्जांपल जिन्होंने ग्रेजुएशन एसएसटी के किसी सब्जेक्ट से किया है, तो वो भी उनकी पांचों सब्जेक्ट में पकड़ नहीं हो सकती ना। हो सकता है उन्होंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया हो अलग अलग सब्जेक्ट्स का, पर ग्रेजुएशन तो किसी एक या दो सब्जेक्ट से ही हुआ होगा जिनमें उनकी पकड़ होगी, ठीक है। तो बाकी के कुल सब्जेक्ट तो उनको छोड़ने पड़ेंगे। तो ठीक है, आपने एक बार लिया, आपने कोशिश किया कि हाँ ठीक है, पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने कोर्स खरीद लिया, आपने पढ़ाई की, आपने नोट्स बनाए, सब कुछ किया, आपने एग्ज़ाम दिया, किसी वजह से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। नेक्स्ट बीपीएससी आया 2.0। अब आपने अपने नोट्स जो बनाए हैं, आपको उसी पे रिलाय होना चाहिए ना। अब एक बार मान लेते हैं आप पढ़ चुके हैं कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या क्या किया, प्लासी का युद्ध क्या था, बक्सर का युद्ध क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट क्या थे, आपने ये सब पढ़ लिया। अब आपको चाहिए कि आप उसको फिर से स्टेबलाइज करो। जो इन्फॉर्मेशन आप ले चुके हो उसमें से कितनी इन्फॉर्मेशन स्टेबलाइज हो चुकी है, मतलब जो आप भूल नहीं रहे हो, कितनी इन्फॉर्मेशन बाहर निकल चुकी है, मतलब आप भूल गए हो। आपको फिर से वो चीज़ रिवीजन में लानी चाहिए ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो आप ले रहे हो वो स्टेबलाइज हो जाए। आपने क्या किया, 2.0 कोर्स लिया, ठीक है, फिर से आपने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री की क्लासेस ली, आपको लग रहा है कि ये काम आएगा, नहीं होगा ये, ठीक है। फिर आपने जियोग्राफी की क्लासेस ली, आप समझ ही नहीं रहे हो, आपने फिर पॉलिटी, ये कभी हेल्पफुल हो ही नहीं सकता। आपको लगेगा कि हाँ मैंने, आप तो दूसरे की कई बात को सुन रहे हो। आप कुछ, अब जैसे मान लेते कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, ठीक है, और वो भी स्पेशली वनडे एग्जाम की हिस्ट्री पढ़ा रहा है, वो आपसे उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो आपको डिटेल में जाके पढ़ाएगा? नहीं, उसने जो आपने यहाँ पे पढ़ा वो आपके लिए सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हिस्ट्री के एग्ज़ाम में, तो वो क्लासेस की हिस्ट्री काम नहीं आएगी। वो आप जो सेल्फ स्टडी, आपको उसने इंट्रोडक्शन दे दिया, चीज़ें समझा दी कि ये चीज़ हुआ हिस्ट्री में, अब आपकी जिम्मेदारी कि उस टॉपिक के अंदर आप कितना डिटेल में जाके कहीं से पढ़ पा रहे हो। और ये अगर आप लूसेंट, देखिए अगर आप लूसेंट भी पढ़ते हो ना, तो उसमें फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। पर आप किस तरीके से पढ़ रहे हो ये डिपेंड करता है, ठीक है। आप बार बार क्लासेस करोगे तो वो क्लासेस एक मतलब अगर 100 फैक्ट अगर आप किताब से पढ़ रहे हो तो 100 फैक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपके 50 आपके दिमाग में बैठ जाए। लेकिन आप क्लास कर रहे हो तो क्लास में तो बताए 20 फैक्ट जा रहे हैं, ठीक है। और उनकी, मैं किसी की गलती नहीं बता रहा हूँ, क्लास में आप ऐसे ही पढ़ पाओगे, ठीक है। तो अगर वो 20 फैक्ट आपको बता रहे तो आप कहते हैं बहुत अच्छा आपने पढ़ लिया, तो 20 ही तो रह पाएंगे, तो आप 50 तक तो नहीं पहुंच रहे हो ना। अब चाहे जितनी भी बार क्लासेस कर लो आप 20 फैक्ट पे ही अटक जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था। अब मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ कि एक दूसरा रीज़न की क्लासेस क्यों इतने रेलेवेंट नहीं है, खास करके अगर एक बार आप कर चुके हैं तो उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न मैं बताता हूँ। जैसे हिस्ट्री हो गई, जैसे लास्ट के पीछे मैंने जितने भी सब्जेक्ट लिखे हैं, जियोग्राफी हो गई, इकोलॉजी हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गई और पॉलिटी हो गई। इसके बाद हम कह सकते हैं कि साइंस हो गया। इसका वजह मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्यों आपको इतना
ये हेल्पफुल नहीं होंगी क्लासेस। अगर आप हिस्ट्री की क्लास से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एक समस्या वाली बात है, और क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज दैट कि आपने हिस्ट्री की क्लास ली, ठीक है, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वन डे में भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्राइमरी लेवल की है, ठीक है। आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। प्राइमरी लेवल मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे वो क्रस्ट लेवल से आएंगे, मतलब आपको डुबकी नहीं लगानी है, ठीक है। लेकिन अब वो क्रस्ट लेवल के क्वेश्चन क्या होंगे, वो फैक्चुअल बेस्ड होंगे। प्योर फैक्ट पूछा जा सकता है कि ये चीज़ हुई थी, ये किसने किया था, आपको नाम पता होना चाहिए, नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगता है कि जो सामने वाला पढ़ा रहा है, टीचर जो पढ़ाएगा आपको, मेरी बात सुनिए, मैं क्या करूँगा उसका आप बोल जाओ। अभी मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए। सामने वाला जो टीचर पढ़ा रहा है, जिसको 3 महीने में कोर्स ख़त्म करना है, अगर 3 महीने हैं उसके पास, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो आपको प्लासी से शुरू करेगा या अंग्रेज़ों के जब आए भारत में तब से वो शुरू करेगा, और इन डिटेल में एक एक इवेंट्स के बारे में आपको बताएगा, कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या क्या घटनाएं हुई, डिटेल में आपको बताएगा फैक्ट। ये आप गलत सोच रहे हो ना, उसके पास इतना टाइम है, ना ही वो ये कर सकता है। वो आपको एक इंट्रोडक्शन दे सकता है कि एक्चुअली में क्या चीज़ें हुई। फिर अब उस इंट्रोडक्शन की अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आप अपनी हिस्ट्री के जो इवेंट्स हुए हैं, जो फैक्ट हुए हैं, उनको आप एक तरीके से समराइज कर सकते हो, और समराइजेशन इस फॉर्म में कर सकते हो कि आप उनको लंबे समय तक याद कर सको। ये उसका मोटिव होगा जब वो पढ़ा रहा होगा। तो आपने जब आप वनडे एग्ज़ाम या प्राइमरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, अब भूल जाइए मैं टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक इवेंट को डिटेल में पढ़ सकें, ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए। इसके 2 रीज़न हैं। आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपकी प्रिपरेशन प्राइमरी लेवल की है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जब पढ़ोगे ना तो आप प्राइमरी लेवल के हिसाब से पढ़ रहे हो तो आप फैक्ट पे फोकस करोगे। और कभी भी आप समझिएगा, अब मैंने कह दिया कि 1920 याद करना, एक पर्टिकुलर डेट दे दी, 1920 हो गया। 1942 की एक पर्टिकुलर डेट दे दी, ठीक है। 1929 की एक पर्टिकुलर डेट दे दी मैंने, 1905 की मैंने एक पर्टिकुलर डेट दे दी, 1906 की दे दी, 1907 की दे दी, 1909 की दे दी, 1919 की दे दी, 1993, 1713। आप कितने याद कर पाओगे? अब ये सब फैक्ट आपको, ये तो मैं सिर्फ डेट्स की बात कर रहा हूँ, लोगों के नाम तो आप छोड़ ही दो। ये सब तब आप, अब मान लेते हैं आपने हिस्ट्री डिटेल में पढ़ी, चीज़ें पढ़ना आपने शुरू करी, आपको लगा कि हाँ ये इवेंट हुआ, ये ऐसे ऐसे चीज़ें हुई, एक एक आपको कहानी की तरह आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री को। फिर आपको जब कहानी कोई सुनाता है, उस कहानी में जब आप कहानी सुनते हो या एक एग्जाम्पल के लिए आप मूवी देखते हो, तो आपके मूवी में आप, हो सकता है उस एक्टर का नाम एक्चुअल में ना जानते हो, लेकिन अगर आपने मूवी ढंग से देख ली तो आप कैरेक्टर के नाम आपको याद हो जाते हैं कि उस मूवी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर थे और उनका क्या नाम था। होता ही है। लेकिन अगर मैं आपको बिना मूवी देखे आपने मूवी नहीं देखी, मैं सिर्फ आपको कैरेक्टर के नाम बता दूँ, ये कैरेक्टर का नाम, आप कितनी देर तक याद रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। आप क्यों याद रख पा रहे हो? क्योंकि आपने मूवी का जो टाइम लाइन है वो आप समझ रहे हो, एक एक क्या सीक्वेंस क्या है आप समझ रहे हो कि ये के बाद ये हुआ, आप खुद से अंदाज़ा लगा पा रहे हो। मान लीजिए मैंने एक बीच का सीक्वेंस दिया कि आपने एक मूवी देखी, मैंने एक सीक्वेंस दिया कि विलन को गोली मार दी गई, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ वो कौन सी, मतलब मूवी में क्या सीन चल रहा था, किस सीन के बाद ये सीन आया कि विलन को गोली पड़ी, राइट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो जीएस सब्जेक्ट्स को लेकर। और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उन फैक्ट को डायरेक्ट याद कर सको, आप रट लोगे, भूल जाओगे, ये बहुत ज़्यादा 1 या 2 दिन टिकेगा। और मान लेते हैं अपने एग्ज़ाम के 1 दिन पहले किसी वजह से रट भी लिया तो वो इधर उधर होने वाला है, आप खुद पूछा कुछ जाएगा, आप लगा के कुछ आओगे। तो ये चीज़ें आती हैं जब आप बिना किसी बेस के प्रिपरेशन करते हैं फैक्चुअल फॉर्म में, राइट। सो हियर इज़ माई सजेशन फॉर यू गाइज। लुक, अगर आप बेवजह कोर्स खरीद रहे हो, मतलब आप एक बार हिस्ट्री की टाइमलाइन
चुके हो, यही बस इनफ है आपके लिए। कोई सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जीएस की बात कर रहा हूँ, चाहे वो जियोग्राफी हो चाहे वो इकोलॉजी हो। अगर आप एक बार उसकी टाइमलाइन समझ चुके हो, आपने एक बार पढ़ लिया है, भले ही आप भूल गए हो, ठीक है, और उसके बाद आप फिर से कोर्स खरीद रहे हो, तो ये समझदारी नहीं है। दिस विल गेन यू नथिंग, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो आपकी क्या यहाँ पे जिम्मेदारी है कि अब आपने हिस्ट्री को समझ लिया कि मतलब ये इवेंट्स हुए हैं, आप उनको फैक्चुअली आपको याद नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको जितना कोचिंग से लेना था आप ले चुके हो, आप प्लीज़ उनके ट्रैप में मत गिरो, राइट। दिस विल गेन यू नथिंग। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस सेंटेंस को। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी आप यूट्यूब पर अगर खोलते हो ना, आपने सर्च कर लिया कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है और स्पेसिफाइड कर दिया कि टीचिंग एग्ज़ाम है, अब चेक कर लेना ये चीज़, ठीक है। आपको लाइन से चैनल मिल जाएंगे जो मतलब वीडियोस लेकर आते हैं। उनका मकसद आपको इन्फो देने से ज़्यादा आपको ये आगाह करना होता है कि ये चीज़ है, वैकेंसी आ रही है, आप ख़रीद लो हमारा कोर्स, आपका प्रिपरेशन शुरू कर दो। वो आपको इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, अभी से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो समय आ जाएगा तब आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, ये वो। बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, बैचेस आ गए। अरे क्यों लेना है बैचेस? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस एग्जाम्स, और वही चीज़ें आगे अगर आने वाली तो हमको बैचेस क्यों लेने हैं? हमें रिवीजन की ज़रूरत है। सिर्फ बैच लेके हम अपना मान लेते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप बैच लेते हैं, अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। आपके पास 3 मंथ्स का समय है, ठीक है। आपने बैच लिया, हिस्ट्री का सब्जेक्ट आपने पढ़ना शुरू किया। मैं कहता हूँ कि मिनिमम वो आपको 30 क्लासेस देंगे, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। 30 क्लासेस दिया, हर एक क्लास एटलीस्ट 1 घंटे की तो होगी, ठीक है। अब सोचिए 30 घंटे आपने इसमें बर्बाद कर दिया। अब 30 घंटे आपने सिर्फ उन चीज़ों में बर्बाद कर दिए जो आप पहले से पढ़ के बैठे हो और आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपने जो पीछे पढ़ा है भूल गए, वो आपका रिवाइज हो जाएगा। आपको क्यों ये रिवाइज करना है? इसका कोई मतलब रिजल्ट ही नहीं है एग्ज़ाम में। सेम चीज़ आप जियोग्राफी के साथ करोगे। आप सोचो आपने कितने घंटे, मैं कहता हूँ आपने हर सब्जेक्ट के लिए अगर 30 घंटे दे दिए और टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, कितने घंटे हो गए? 210 घंटे हो गए। मैं कहता हूँ 8 सब्जेक्ट अगर होते 240 घंटे हो गए। कितने 10 दिन आपने अपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए बिना किसी मतलब। ये ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल काम नहीं होगा, लेकिन ये पहले कर चुके हो ना, तो इसमें आपको नहीं करना था। मैं आपको क्या सजेशन देने वाला हूँ वो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा, जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको प्रिपेयर कैसे करनी। स्पेशली मेरा फोकस रहेगा जीएस सेक्शन पे, ठीक है। आप प्लीज़ मेरी बात को समझिए। मैं अपने फ़ायदे के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर सोचिए मैं आपको मना कर रहा हूँ और फिर आखिरी में मैं ये कह दूँ कि आप मेरा कोर्स खरीद लो, तो समझ में आता है कि ठीक है, एक समय शायद मैं अपने फ़ायदे, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ ना। आप कुछ मत करो ये। आप ना मैं कोर्स बेच रहा हूँ और ना ही मैं आपसे ख़रीदने की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो जिनके पास जो कैपेबल है, जिनके पेरेंट्स कैपेबल है, जो खर्च कर सकते हैं, उनकी बात तो अलग है, ठीक है। वो हर बार करें, वो एक साथ 3 बैचेस पढ़ें, वो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पर जो कैपेबल नहीं है, ठीक है, वो बेवजह कोर्स में पैसे को मत बर्बाद करें, ठीक है। बात हो सकता है आपसे बोले कि सिर्फ 799 का, सिर्फ 899 का, सिर्फ 1000 का कोर्स है। हो सकता है कि ये 1000 रुपये मायने ना रखते हों इतने ज़्यादा, ठीक है, लेकिन आप इस 1000 को लेकर आपने 799 का कोर्स फॉर एग्जांपल लिया, लेकिन उस कोर्स के बाद आप फिर अपने 250 घंटे वेस्ट करोगे, इसको भी काउंट करो, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लेते हैं 250 घंटे में आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, आप उसका सेल्फ स्टडी करके उससे 5 गुना ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। तो हमें ये क्यों करना है? और वो भी तब हम पे करके ले रहे हो। इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा आएगा, हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है जो जीएस सेक्शन है।
आप एक बार मेरे तरीके से एक बार आप प्रिपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम अगर नहीं निकल रहा तो वो क्यों नहीं निकल रहा था। अब अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया ना, ठीक है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप ऐसे सिचुएशन में आ जाओगे कि आपको खुद समझ में नहीं लगेगा कि हाँ यही सही तरीका है पढ़ने का। एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऐसी सिचुएशन में ला के खड़ा कर दूंगा बिना किसी फ्री ऑफ कॉस्ट के, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट के आपको ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दूंगा कि आपको अंदर से ये फील करने लगे कि हाँ यही सही तरीका है, द राइट वे ऑफ प्रिपरेशन, राइट। जस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है, आपको ये समझना है और मैं आपको ये फुल डिटेल में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप बस जो मैं कह रहा हूँ वो कर लीजिए, आपका बेस प्रिपेयर है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। जो मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपको डिटेल में लेकर आऊँगा कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है जीएस सब्जेक्ट की स्पेशली। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, मैं आपसे बिना किसी कॉस्ट के आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाऊँगा। अभी आप मेरी बात पे शायद भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप खरीद लीजिए, आपको जहाँ से कोर्स लेने हैं आप ले लीजिए, आप इसके लिए पूरी तरीके फ्री। मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकता ना मुझे करना है, पर अब मैं जो आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपकी जो प्रिपरेशन करवाऊँगा, आप प्लीज़ उसको एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। उसको करने के बाद आप ईमानदारी से एसेस कर लेना कि जो ज़्यादा फ़ायदा आपको हुआ है वो हमारे साथ प्रिपरेशन से हुआ है या आपको कोचिंग से प्रिपरेशन करके हुआ है। बस जो आपका बेस क्लैरिटी होगी ना जब मैं पढ़ाऊँगा आपका, मैंने अगर कोई टॉपिक छेड़ दिया तो मैं उसकी तह तक जाऊँगा और वो मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊँगा कि आप भूलेंगे नहीं। और आपके लिए ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल घिस घिस के पढ़ाना शुरू कर दूँगा कि आपको मतलब 7 महीने चाहिए, 1000 दिन चाहिए उसको ख़त्म करने के लिए, 1000 घंटे चाहिए, ऐसी सिचुएशन में नहीं लाऊंगा, ठीक है। आप बस जैसे मैं पढ़ाऊँ आप पढ़ लीजिए, आपका समय से पहले आप ऐसी कंडीशन में आ जाओगे कि आपको ये खुद से रियलाइज़ होगा कि यही सही तरीका है प्रिपरेशन का, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाला हूँ कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे हम लोग पढ़ेंगे। और जब मैं पढ़ाऊँगा मैं इस बात की गारंटी देता हूँ मुझे एक पैसा नहीं चाहिए आपसे, ठीक है, मैं कैपेबल हूँ, ठीक। तो मैं आपको जो पढ़ाऊँगा आप एक बार आपको कहीं से भी क्लासेस करनी है, कोर्स करना, फ्री होके करो, पर जो मैं पढ़ाऊँगा आप उसको पढ़ लेना और एक बार। और मैं आपसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आपको वही पढ़ना है जो मैं पढ़ाऊँगा। आपको एक्स्ट्रा आप सेल्फ स्टडी भी नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप बैचेस लेके कर रहे हैं और अपना सेल्फ स्टडी आप मेरा पढ़ाया हुआ को लेकर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी जो अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो इसी में वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो मैं आपसे अपने ऐसे मेरे कहने का मतलब जो ये है कि ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि आप मेरे क्लासेस करने के बाद मेरी क्लासेस के लिए अलग से सेल्फ स्टडी करें, नहीं। आप जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना सेल्फ स्टडी की तो वो इसी में इंटीग्रेट हो जाएगा, आप बस उसको कर लीजिए और उसके बाद आप खुद से एसेस करिएगा कि कितना डिफरेंस है बिटवीन द वे यू हैव बीइंग प्रिपेयर्ड टिल नाउ और जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है तब से। तो हम लोग इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके लिए पूरी डिटेल में बता दूंगा कैसे आपको क्या करना है और क्या हम लोग का आगे का प्लान रहने वाला है। और ये हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं बिफोर एनी वैकेंसीज अराइव। और मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी की जो वैकेंसी आने वाली 4.0 की, उसको लेकर मैं उसकी भी प्रिपरेशन करवाऊँगा और केवीएस तो इन्वॉल्व भी हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो केवीएस की मिड में आने वाली है 2025, तो ये भी उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो और मैं चीज़ें एसेंस करके शुरू करूँ, ये नहीं कि मैं कुछ भी, अब हिस्ट्री आनी तो मैं हिस्ट्री में कुछ नहीं, जितना रेलेवेंट है आपके लिए मुझे पता है वो क्या है मैं वो पढ़ाऊँगा और आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे, चाहे वो बीपीएससी हो और चाहे वो केवीएस हो। तो आप बस नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, मैं बहुत जल्द उसको ला दूँगा
और जिसमें मैं आपको आपका एक रोड मैप बना दूंगा कि आपको क्या करना है, और मैं आपको पूरी प्रिपरेशन में आपका मतलब मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन खुद से करवाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर दूँ। तब तक के लिए थैंक यू।